आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। केमिकल काइनेटिक्स होता क्या है? केमिकल काइनेटिक्स के अंतर्गत हम लोग किस चीज का अध्ययन करते हैं? ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स is the branch of physical chemistry, which deals with rate of reaction and its mechanism. ओके, हिंदी में कह सकते हैं इसको कि रासायनिक बलगत की रसायन की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम लोग अभिक्रिया की दर तथा उसकी कार्यविधि का अध्ययन करते हैं। ठीक, तो बहुत ध्यान से समझो। इस चैप्टर में हम लोगों को केवल अच्छे से क्या पढ़ना है? रेट ऑफ रिएक्शन, मतलब रेट ऑफ रिएक्शन की स्टडी को ही हम लोग केमिकल काइनेटिक्स के अंदर पढ़ेंगे। रेट ऑफ रिएक्शन बहुत अच्छे तरीके से हमको पढ़ना है। रासायनिक बलगत की रसायन की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम लोग अभिक्रिया की दर तथा उसकी कार्यविधि का अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो रेट ऑफ रिएक्शन को हम लोग बहुत अच्छे से समझेंगे। ठीक है, चलिए इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग चलते हैं रेट ऑफ रिएक्शन पे। ठीक है, चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं अभिक्रिया की दर, रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में बता दूं। ए से बी मिल रहा है मेरे को, ठीक है, ए से बी मिल रहा है किसी रासायनिक अभिक्रिया में, और ए हमारा है रिएक्टेंट। ए हमारा क्या है? रिएक्टेंट है, और बी हमारा है आपका प्रोडक्ट। ठीक है, तो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट मेरे को मिल रहा है। तो बेटा मैं आपको बता दूं, जैसे ए से बी मिल रहा है मेरे को, ए की कंसंट्रेशन मान लेते हैं 100 ग्राम है, तो इस समय प्रोडक्ट हमारा क्या होगा? 0 ग्राम। रिएक्टेंट ही चेंज होकर प्रोडक्ट में जाता है। अब ये क्या करेगा? रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन डिक्रीज होगी, और जैसे जैसे आपकी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन डिक्रीज होगी वैसे वैसे आपके प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी। जैसे ये 90 ग्राम बचा आपका रिएक्टेंट, तो प्रोडक्ट कितना बन जाएगा? 10 ग्राम। ये आपका हो गया मान लो 80 ग्राम, तो प्रोडक्ट हमारा कितना बन गया? 20 ग्राम। ये बचा सपोज करो 70 ग्राम, तो प्रोडक्ट कितना बन जाएगा? 30 ग्राम। कहने का मतलब ये है रिएक्टेंट अपनी कंसंट्रेशन को डिक्रीज करेगा और प्रोडक्ट अपनी कंसंट्रेशन को क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। ठीक है, तो जरा देखिए ध्यान से, अगर मेरे को रेट ऑफ रिएक्शन डिफाइन करना हो, ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन को डिफाइन करना हो, तो रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू, अच्छा रिएक्टेंट क्या हो रहा था? डिक्रीज हो रहा था ना, तो लिखेंगे डिक्रीज in concentration of reactant per unit time। ठीक है, अच्छा रेट ऑफ रिएक्शन में वी ऑल्सो डिफाइन एज इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या हो रही थी? इंक्रीज हो रही थी।
पर यूनिट टाइम इंटरवल। अच्छा एक बात बताओ, यहां पर क्या है, अगर मैं रिएक्टेंट को लिखूं डिक्रीज इन कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, रिएक्टेंट है हमारा ए और उसकी कंसंट्रेशन को लिखना है, तो ए की कंसंट्रेशन को लिखने का मतलब हो गया हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट में ए को लिख देंगे, तो ये हो जाएगा एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट और वो कंसंट्रेशन होता है अपॉन टी। बेटा डिक्रीज को दिखाने के लिए हम लोग यहाँ पर माइनस का यूज करेंगे, ठीक है, तो ये हो जाएगा बेटा रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, ये क्या बता रहा है, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए पर यूनिट टाइम इंटरवल, डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट विच इज ए पर यूनिट टाइम इंटरवल। अच्छा ऐसे ही अगर प्रोडक्ट का लिखूं तो क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन प्लस, प्लस क्यों लगाया, क्योंकि यहां पर इंक्रीज है, इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट हमारा बी है और उसकी कंसंट्रेशन को दिखाने के लिए स्क्वायर ब्रैकेट में बी को लिख देंगे, ये क्या हो गया एक्टिव मास ऑफ प्रोडक्ट अपॉन टी, प्लस होगा बेटा, ये माइनस नहीं होगा यहाँ पर, तो ये हो गया बेटा आपका प्रोडक्ट का। ठीक है, ये हो गया डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ अ रिएक्टेंट पर यूनिट टाइम इंटरवल, और ये हो जाएगा बेटा आपका इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ अ प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम इंटरवल। अच्छा क्या इन दोनों के एक साथ मैं लिख सकता हूं, इंक्रीज और डिक्रीज, इंक्रीज और डिक्रीज को एक वर्ड में ऐसे लिख सकते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू, अच्छा इंक्रीज और डिक्रीज का मतलब हम लोग क्या चेंज से ले सकते हैं। ठीक है, जैसे हम लोग बोलते हैं भैया कि सपोज कर लो उसकी लंबाई में कुछ चेंज आ गया, क्या आ गया, चेंज आ गया, अब हमको ये नहीं क्लियर हो रहा है कि उसकी लंबाई इंक्रीज हुई है या डिक्रीज हुई है, तो चेंज के अंदर ये दोनों ही बातें आ सकती हैं। ठीक है, चेंज का मतलब होता है कि इंक्रीज भी हो सकता है और डिक्रीज भी हो सकता है। ठीक है, तो जरा मेरी बात को ध्यान सुनना, रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम इंटरवल। ठीक है, देखो ये जो आपका आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों के लिए आ जाएगा, और यही तो मैंने लिखा हुआ है ऊपर, देखो द रेट ऑफ रिएक्शन मे बी डिफाइंड एज द चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, द चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम इंटरवल। ठीक है, इकाई समय में अभिकारक तथा उत्पाद की सांद्रता में होने वाले परिवर्तन को अभिक्रिया की दर कहते हैं। तो अभिक्रिया की दर क्या होता है, अभिकारक की सांद्रता का घटना तथा उत्पाद की सांद्रता का बढ़ना पर यूनिट टाइम इंटरवल, इकाई समय के अंतर्गत क्या होता है, अभिक्रिया की दर होता है।